तैयारे गिराए जाने से मुतल्लिक भारतीय फौज का पहला एतराफ़ सामने आया है। भारतीय जनरल ने पाकिस्तान की तरफ से तैयारे गिराए जाने का एतराफ़ कर लिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी है। सिंगापुर में मुज़ाकरे में एतराफ़ किया कि तादाद अहम नहीं मगर तैयारे गिरे हैं। आपको बताते चलें कि तैयारे गिराए जाने से मुतल्लिक भारतीय फौज का पहला एतराफ़ सामने आया है। भारतीय जनरल ने पाकिस्तान की तरफ से तैयारे गिराए जाने का एतराफ़ कर लिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी है। सिंगापुर में मुज़ाकरे में एतराफ़ किया कि तादाद अहम नहीं है मगर तैयारे गिरे हैं। तो आपको बताते चलें कि भारतीय जनरल ने पाकिस्तान की तरफ से तैयारे गिराए जाने का एतराफ़ कर लिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी है। सिंगापुर में मुज़ाकरे में एतराफ़ किया है। आपको बताते चलें कि तैयारे गिराए जाने से मुतल्लिक भारतीय फौज का पहला एतराफ़ सामने आया है। भारतीय जनरल ने पाकिस्तान की तरफ से तैयारे गिराए जाने का एतराफ़ कर लिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी है। सिंगापुर में मुज़ाकरे में एतराफ़ किया, तादाद अहम नहीं मगर तैयारे गिरे हैं। 6 भारतीय तैयारे पाकिस्तान ने गिराए जबकि पाकिस्तान के तमाम तैयारे महफूज रहे थे। जबकि इंडिया के मिलिट्री ऑफिशल्स का भी तब यही कहना था कि लॉसेज आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट। अब ये पहला एतराफ़ सामने आया है। तफसीलात जानते हैं, अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, एतराफ़ सामने आया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये वो मामला है कि जिससे आप जितना भी झूठ बोले इससे छुपाया नहीं जा सकता। तो मजबूर होकर भारतीय जो क़यादत है, उनकी फौज के अफसरान हैं, वहाँ के सियासतदान हैं, वो अब ये तस्लीम करने पे मजबूर हैं कि जो ये मार्का हक हुआ और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने जो भारतीय तैयारे 6 गिराए थे उसकी तस्दीक है। 5 की तो गुज़श्ता रोज़ भी आपने देखा होगा कि जो बीजेपी के जो सीनियर रहनुमा है सब्दा मनीन स्वामी, उसने भी ये कह दिया कि भारतीय फ़ज़ाइया के 5 तैयारे जो है मार गिराए गए। और राफेल के हवाले से भी ये कंफर्मेशन जो न सिर्फ इंडिया के अंदर से बल्कि आलमी सतह पे भी आ चुकी है कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने जो भारत का जो माम समझा जाने वाला जहाज था रफाल, उसे गिराया है। और अब ये जो चीफ ऑफ जो डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, ये भारतीय जनरल की तरफ से ये एतराफ़ आना ये बड़ा अहम है। और उन्होंने खुद इसमें सिंगापुर में जो मुज़ाकरे में एतराफ़ किया कि ये तादाद अहम नहीं है मगर तैयारे गिरे हैं। और ज़ाहिर सी बात है, कहने का मकसद ये है कि ये शिकस्त को तस्लीम करना है कि हाँ, हमारे जहाज़ गिरे हैं, तैयारे गिरे हैं। पाक फ़ज़ाइया की और पाकिस्तान की इस पूरी जंग में, इस लड़ाई में बरतरी रही है। और ये एक बहुत बड़ी एक जंगी फतह भी है और एक बयानिए की जंग में भी पाकिस्तान की कामयाबी है। जी अच्छा अहमद मंसूर, साथ रहेगा। नाज़रीन को एक दफ़ा फिर से बताते चलें कि तैयारे गिराए जाने से मुतल्लिक भारतीय फ़ौज का पहला एतराफ़ सामने आया है। भारतीय जनरल ने पाकिस्तान की तरफ से तैयारे गिराए जाने का एतराफ़ कर लिया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, भारत ने एतराफ़ कर लिया है। भारतीय जनरल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तैयारे गिरने की तस्दीक की है। क्या कहेंगे इस हवाले से? I think इस पे इंटरनेशनल मीडिया बड़े अच्छे से राइट फ्रॉम द डे 17 मई से कह रहा था कि इनके तैयारे गिरे, रफाइल गिरे। लेकिन आपको पता है कि मोदी के लिए इसको ऑब्जॉर्व करना बड़ा मुश्किल था। और अभी ऐसे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इंडियन मिलिट्री ने डिसाइड किया कि इसको एक्नॉलेज किया जाए। इनके चीफ ने जिसने उन्होंने कहा कि टाइम लाइन नहीं मीट की जाती, इंडिजिनस प्रोडक्शन स्लो है, तो गिला शिकवा हो रहा था। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बैठा हुआ था। फिर नेशनल इंटरेस्ट में आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल आया जो बहुत बड़ा मैगजीन है डिफेंस से रिलेटेड अमेरिका का, कि अभी फ्रांस की जो कंपनी है दसॉल और इनके दरमियान बड़ी सारी लड़ाई हो रही है। तो सागर है, वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर का आप कह रहे हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स स्टेक पे लगा हुआ है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भारतीय मिलिट्री है इट इज बिकम एन एम्बैरेसमेंट टू इट्स आर्म्स सप्लायर्स। रशियंस भी सोचेंगे कि किस किस्म के सॉरी टू से चवल पायलट्स हैं और चवल इनके जनरल्स हैं और ये हार्डवेयर इकट्ठा करते हैं, बिलियन ऑफ डॉलर का उनकी बेइज्जती होती है। सो दे वुड रादर लाइक टू गिव इट टू एन एयर फोर्स एंड आर्मी या नेवी जो उसको सही तरह इस्तेमाल करना चाहती है। दूसरा, अभी सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी का एक बहुत बड़ा लीडर है, ऑल्दो इज हाईली एंटी पाकिस्तान और बेसिकली आरएसएस का एक बड़ा अहम लीडर है, उसने कल एक इंटरव्यू में डिस्क्लोज किया है 5 जहाज गिरे हैं और वो कह रहे हैं उसमें रफाइल की बड़ी बुरी हालत थी विज़ा-विज़ जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके साथ किया। तो ये मेरे ख्याल में एक तो शायद विद इन इंडिया भी कोई एक मूवमेंट चल रही है कि सच को सामने लाया जाए, बिकॉज मोदी हैज टू बी मेड अकाउंटेबल। दूसरी तरफ वो सिंदूर बांट रहा है, बेशर्म आदमी अपनी वाइफ उसको डिस्कार्ड किया यशोदा बहन को। और अभी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने भी पॉइंट उठाया है कि आप सिंदूर पहले जाके अपनी वाइफ के माथे पर लगाएं जो बेचारी 1968 से इंतजार कर रही है
शायद पाकिस्तान में लोगों को पता नहीं है कि ये इतना आई वुड से बगैरत आदमी है मोदी के, इसने अपनी वाइफ को डिस्कार्ड किया हुआ है। तो पार्टी वांटेड कि ये कुआरा लीड कर सकता है, इनका है एक सिस्टम आरएसएस का। तो ये टोटल इनकी औकात है। मेरे ख्याल में इट्स अ ह्यूज बॉम्बशेल जो भी अगर नील चौहान कह रहा है, और अभी भी आई थिंक झूठ का आप देखें एक्नॉलेज नहीं कर रहे कितने, बिकॉज सबको पता है कि 6 जहाज हैं शायद जो एयर बेसिस से लगे हैं, उसमें और ज्यादा कैजुअलिटीज हैं। बिकॉज 400 की खबर आनी है और ये बाइकआउट करते फिर रहे हैं, कभी टर्की का करते हैं, कभी लेट्स से अजरबैजान का करते हैं। तो मैं इनको कहता हूँ अब रशिया का बाइकआउट करें, $2.5 बिलियन का MOU साइन हुआ है पाकिस्तान। चाइना का बाइकआउट करें, इसके साथ $100 बिलियन से ज्यादा आपका ट्रेड है। लेकिन बात वही है कि बनिया इज ईदर एट योर थ्रोट और एट योर फीट। और मेरे ख्याल में मोदी का भी एंड शुरू होने वाला है और शायद भारतीय वहां भी सुख का सांस देगी। इतना झूठा और आई वुड से एक बेशरम इंसान है जिसने एक फेक नैरेटिव के पीछे लगाया हुआ है। 2019 में भी ये बच गया था, आपको याद होगा कि जहाज गिरा, 2 जहाज गिराए पाकिस्तान ने और उसको मेडल दे दिया अभिनंदन को। तो ये समझते हैं कि झूठ बोल के ये दे कैन गेट अवे, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर भी हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।